हम घर में बात करते हैं, अगर वही मिजाज लेकर आप बाहर बाजार में चले जाएं तो वहां से पिट पिटाकर वापस घर आते हैं। अब अक्सर होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बात करने लगता है तो वो ब्लैंक हो जाता है, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं बोलने क्या आया हूँ। अच्छा संवाद करना जानते हो तो उसका फायदा हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मजे से उठा सकते हैं। नमस्कार, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है। और चलिए आज बात करते हैं अबाउट द आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कि संवाद भी एक कला क्यों है। देखिए, अगर आप वो व्यक्ति हैं जो कभी भी कुछ बोलने के बाद पछताए हैं या कुछ ऐसा बोलने के बाद आपको किसी से माफी मांगनी पड़ गई है या फिर कुछ उल्टा सीधा किसी गलत परिस्थिति में कुछ गलत बोल के आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठे हैं, तो आज का ये जो सेशन है वो आपके लिए जो है वो बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं बहुत अच्छा संवाद करता हूं, और मैं भी बहुत ज्यादा गलतियां जो हैं वो कर चुका हूं। इसीलिए मैंने भी सीखा है कि एक अच्छा संवाद, एक अच्छी कन्वर्सेशन जो है वो कैसे करनी चाहिए और उसका क्या क्या फायदा मिल सकता है हमें अपने जीवन में। देखिए, जब भी हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहें तो अगर हम एक अच्छा संवाद करना जानते हों तो उसका फायदा हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत मजे से उठा सकते हैं। लेकिन ध्यान हमें ये रखना है कि हम जानते हों कि कौन सी बात कब, कहां, कैसे और किससे करनी है और कितनी करनी है या करनी भी है या नहीं। तो ये जो एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है ये एक स्किल है। हम इसे स्किल क्यों कहते हैं? देखिए, स्किल इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि वो पैदा होते ही सुनने की क्षमता जो है वो उस बच्चे में होती है, लेकिन उस बच्चे में बोलने की क्षमता नहीं होती। वो अपने आव भाव, अपना दुख, अपना जो उसकी खुशी है वो रोकर या मुस्कुराहट से बता पाता है, लेकिन वो बोल नहीं पाता। लेकिन आने वाले 4, 5, 6 सालों में उसे वो सारा ज्ञान दिया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे सिखाया जाता है और उसका वो बोलने का, कन्वर्सेशन का जो स्किल है वो डेवलप किया जाता है माता पिता द्वारा स्कूलों में। तब कहीं जाकर 5-6 साल के बाद जो है वो बच्चा कुछ बोलने के लायक होता है, वो अपने मनोभावों को प्रकट करने के लायक होता है, इस काबिल बनता है कि वो जो उसके मन में चल रहा है, जो उसके दिमाग में है, वो दूसरों को समझा पाए, बता पाए। तो ये जो कन्वर्सेशन है वो हमारी ह्यूमन सोसाइटी का बिल्डिंग ब्लॉक है। और क्योंकि हम लोगों के पास, मनुष्य के पास लैंग्वेज है, तो हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की बात, अपने मन की बात जो है वो दूसरों को बता सकते हैं। जानवरों में तो ये सारी चीजें संभव नहीं है, या जानवर तो बैठ के किसी को स्टोरीज नहीं बता रहे। अगर वो कुछ बता भी रहे हैं तो शायद कुछ छोटा मोटा आवाज निकाल के एक दूसरों को कुछ बता पाएंगे। ये काबिलियत कुदरत ने सिर्फ मनुष्य में ही रखी है कि वो अपने कन्वर्सेशन से अपनी कहानियां दूसरों को सुना सकता है, अपनी इमेजिनेशन दूसरों को बता सकता है। और ये एकदम से नहीं, कन्वर्सेशन का जो आर्ट है वो हम लोगों ने एकदम नहीं सीखा है, इसमें हजारों लाखों वर्ष लगे हैं, तब कहीं जाकर मनुष्य जो है वो इस आर्ट को सीख पाया है। लेकिन आज के इस दौर में जहां पे मोबाइल का दौर है, वहां पे हम देख रहे हैं कि ये आर्ट फॉर्म जो है कन्वर्सेशन की, संवाद की जो कला है वो अब खत्म होती जा रही है, क्योंकि हम सिर्फ अपने एक छोटे से स्फीयर में रह रहे हैं, एक अपने दायरे में रह रहे हैं, उसी मोबाइल फोन में खोए हुए हैं। जबकि हम अपने, औरों से तो छोड़िए, अपने घर में अपने परिवार के लोगों से ही हमारी बातचीत जो है वो नहीं होती है। तो ये धीरे धीरे ये जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है वो खत्म होता जा रहा है। और अगर ये खत्म हो गया तो हम मनुष्य जो हैं वो एवोल्यूशन की तरफ आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहें तो हम इस चीज को, संवाद को करना सीखें, कन्वर्सेशन को करना सीखें। अगर ये कन्वर्सेशन एक स्किल है तो आइए कुछ एक चीजें देखते हैं जिनसे ये स्किल जो है वो और बेहतर बन सकती है। तो संवाद को या कन्वर्सेशन को बेहतर बनाने के लिए जो कुछ पॉइंट्स हैं उनमें से पहला पॉइंट है कि फिल योर बकेट, कि सबसे पहले तो अपना घड़ा भरिए। इससे मतलब है कि जब भी आप कन्वर्सेशन या संवाद बेहतर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास वो शब्दावली होनी चाहिए जिसके थ्रू आप अपने मनोभावों को, अपने विचारों को प्रकट बेहतर तरीके से कर पाए। ये कैसे होगा? सीख कर और समझ कर, पढ़कर
दूसरे व्यक्तियों को जो अच्छा बोलते हैं उन्हें ऑब्जर्व कर कर, और शब्दावली है उसे जितना आप बेहतर और ब्रॉड बनाएंगे उतने ज्यादा आपके पास शब्द होंगे अपने आप को बेहतर व्यक्त करने के लिए। तो खुद को किताबों से या ऑब्जर्व कर, दूसरों को ऑब्जर्व करके वो सारी चीजें इकट्ठा कीजिए ताकि आपका घड़ा भर जाए और फिर आप एक बेहतर कन्वर्सेशन करने की दिशा में पहला कदम रखें। ये पहला कदम है। जो दूसरा स्टेप है एक बेहतर कन्वर्सेशन करने की दिशा में है वो है प्रैक्टिस। जब आपका घड़ा जो है वो भर जाएगा, आप ऑब्जर्व भी कर चुके हैं, आप लर्न भी करते हैं, आप रीड भी करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप अब संवाद करने का जो कला है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर आप संवाद कर पाएंगे। अब मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो किन्हीं भी नए लोगों से बात करने में जो है वो बहुत हिचकता है। तो बताइए इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है कि वो बार बार अनजान लोगों से ज्यादा बात करे ताकि उसकी वो झिझक खुल जाए। उसे ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो है वो स्टेज पे बोलने का शौकीन है, पब्लिक स्पीकिंग का शौकीन है, तो उसे क्या करना पड़ेगा? उसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो शीशे के सामने खड़ा होकर प्रैक्टिस करे या फिर अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों या रिश्तेदारों या परिवार के लोगों के सामने बोलने की आदत डाले, जिससे उसकी एक हैबिट फॉर्म हो जाए और फिर उसकी वो झिझक दूर हो जाए ताकि वो सहजता के साथ औरों के सामने भी बोल पाए। और फिर जब वो बोल रहा है तो दूसरे लोगों से फीडबैक भी ले कि मेरे में क्या कमी रह गई या मुझे कितना और इंप्रूव करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो प्रैक्टिस से जो हैं वो इंप्रूव होती हैं। अब इसी कड़ी में जो तीसरी बात है वो है बी क्लियर एंड कंसाइज, कि जब भी आप कभी संवाद करने लगे किसी से भी, वो चाहे पर्सनल एक कन्वर्सेशन हो या फिर एक ग्रुप कन्वर्सेशन हो, जब भी आप ऐसा करें तो आप जितने क्लियर, साफ साफ और कंसाइज माने संक्षिप्त होंगे उतने ही बेहतर जो है आपके विचार दूसरों तक पहुंचेंगे। और ये क्लियर एंड कंसाइज कैसे हो सकता है? ये तभी होगा जब आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसे आप अपने दिमाग में ऑर्गेनाइज कर चुके हैं, कि उसका एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में जो है बना चुके हैं, तभी आप क्लियर और कंसाइज रह पाएंगे। अब अक्सर होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे से बात करने लगता है तो वो ब्लैंक हो जाता है, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि मैं बोलने क्या आया हूं। वो इसलिए होता है कि उनके दिमाग में उन्होंने अपनी जो स्क्रिप्ट है उसे ऑर्गेनाइज नहीं किया है ढंग से। और जितना आप ऑर्गेनाइज करेंगे उसे अपने दिमाग में, उतना ही साफ साफ और थोड़े समय में, थोड़े शब्दों में आप अपनी सारी बात जो है वो कह पाएंगे। अब इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है बी ए एक्टिव लिसनर, कि आप अगर बेहतर संवाद करना चाहते हैं किसी से भी तो आपको एक बेहतर सुनने वाला बनना ही पड़ेगा। आपको दूसरे व्यक्ति को बेहतर सुनना पड़ेगा, क्योंकि जब आप दूसरे व्यक्ति को बेहतर सुनते हैं तो आप उनके केवल शब्द ही नहीं सुनते, आप उनके शब्दों का भाव भी समझते हैं कि वो व्यक्ति कहना क्या चाहता है। जो व्यक्ति वो नहीं कह रहा वो भी आप समझने की स्थिति में होते हैं। इसी तरह से आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझ सकते हैं, उनके बिहेवियरल क्लूज को भी देख सकते हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आप एक एक्टिव लिसनर होंगे, आप बहुत 100% दूसरे व्यक्ति को सुन रहे होंगे। और अगर आप इस चीज के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग, तो आप यहां आई बटन पे क्लिक कीजिए, यहां पे उसका लिंक डाल दूंगा। इससे पहले वाला वीडियो जो है वो आर्ट ऑफ लिसनिंग के बारे में ही है, और अगर आप उस वीडियो को देखें, उस सेशन को भी जरूर देखिए, ताकि ये वाला सेशन जो है वो आपको बेहतर समझ आ जाएगा। क्योंकि आपका आर्ट ऑफ लिसनिंग और आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, ये दोनों जो हैं वो हैंड इन हैंड चलने वाली चीजें हैं। जितना बेहतर आप सुन पाएंगे उतना बेहतर आप बात कर पाएंगे दूसरों से। और जो लास्ट 5वीं चीज है एक बेहतर कन्वर्सेशन करने की दिशा में, वो है अडेप्टेबिलिटी। कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि आप जब भी किसी से बात करने लगे तो कोई अपने आप को एडजस्ट कीजिए उस जगह के, उस व्यक्ति के और उस स्थिति के अनुसार जहां पे आप बात करने लगे हैं। देखिए, एक पर्सनल जो आपकी बातचीत होगी किसी अपने दोस्त के साथ, अपने परिवार के मेंबर्स के साथ, उसके कुछ रूल्स अलग होंगे, वहां पे आप किसी अलग तरह से बात करोगे। अगर आप कहीं ग्रुप में बैठे हैं, वहां पे कोई बात आप कर रहे हैं
तो वहां पे बात किसी अलग तरह से होगी। आप कहीं ऐसी जगह गए हैं, कहीं मातम पे गए हैं, तो वहां पे बात करने का तरीका कुछ अलग होगा। कहीं पार्टी में गए हैं तो वहां बात करने का तरीका अलग होगा। तो आप में अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। जितना आप अडेप्ट कर पाएंगे परिस्थितियों के अनुसार, उस हिसाब से बात कीजिए जहां पे आप हो, तो उतना ही बेहतर आपकी कन्वर्सेशन जो है वो हो पाएगी। नहीं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे हम घर में बात करते हैं, अगर वही मिजाज लेकर आप बाहर बाजार में चले जाएं तो वहां से पिट पिटाकर वापस घर आते हैं। वो इसलिए होता है कि आपने वहां पे खुद को अडेप्ट नहीं किया, खुद को एडजस्ट नहीं किया परिस्थितियों के अनुसार। तो ये वो कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर हम अपने जहन में रखें तो हम एक बेहतर बातचीत की तरफ जो है वो रुख कर सकते हैं। हम दूसरों से बेहतर कनेक्ट कर पाते हैं। जो हमारी कन्वर्सेशन है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, वो सिर्फ अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का ही माध्यम नहीं है, वो हमारा दूसरे व्यक्ति के साथ कनेक्ट करने का भी एक जरिया है। और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दूसरे व्यक्ति से कनेक्ट करते हैं तो हम उसका फायदा जो है वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लेते हैं। और हमारी बातचीत जो है वो केवल एक टाइम पास नहीं रह जाती, वो एक सार्थक बातचीत होती है। अगर हम बेहतर बातचीत करेंगे, बेहतर संवाद करेंगे, तो हमारा दूसरी बार भी किसी दूसरे व्यक्ति को सुनने का मन करेगा, या दूसरा व्यक्ति भी कोई हमें दूसरी बार सुनना चाहेगा। वो भी चाहेगा कि हमारी कोई बात सुनी जाए। लेकिन ये तभी संभव है जब हम कुछ इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखेंगे और इन्हें प्रैक्टिस करेंगे। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतने बेहतर हम संवाद में, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन में होते चले जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है आज के इस सेशन से कुछ फायदा हुआ होगा आपको भी, मुझे भी। मैं भी अभी ये आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन सीख ही रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं जितना बेहतर हो जाए उतना सीखने की कोशिश कर रहा हूं। तो हम सब इसी जर्नी पे हैं और जितना एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करके हम ये चीजें सीखें आपस में मिल बांट के, उतना ही बेहतर जो है हमारा फायदा होगा। तो चलिए, दोबारा फिर कभी मुलाकात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।